निर्णयों के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज पहले एवं दूसरा एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का था। पहले एजेंडा में 25-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200, कक्षा 5 से 6 तक 2400, 7 से 10 तक 3600 किया गया तथा छात्रावासी के लिए कक्षा 1 से 10 तक 6000 वार्षिक पुनर्निर्धारित किया गया। इसी के अनुरूप 529 करोड़ 64 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का दूसरा एजेंडा वित्तीय वर्ष 25-26 से केंद्र प्रायोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में है। इसकी स्वीकृति दी गई। पूर्व में यह अधिसीमा डेढ़ लाख थी, इसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तीसरे एजेंडा के अंतर्गत संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, रिवाइज बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप 2025-30 की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। चौथा एजेंडा था उच्च शिक्षा विभाग का भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 87 करोड़ 81 लाख 43 हजार रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूर्व में इसमें 14 करोड़ 52 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसको रद्द किया गया। नई योजना में म्यूजियम और ऑडिटोरियम ये दोनों भी सम्मिलित किए गए हैं और इसके चारदीवारी को भी सम्मिलित किया गया। पांचवा एजेंडा उच्च शिक्षा विभाग का था, जिसके अंतर्गत नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु 161 पदों का सृजन तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यबल को वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का छठा एजेंडा था, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र बल BSAP-1 गोरखा वाहिनी की स्थापना के लिए नौबतपुर अंचल में 30 एकड़ भूमि के भू अर्जन हेतु 40 करोड़ 54 लाख 41 हजार 38 रुपये की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस SAP को वर्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत SAP जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक एक्स-आर्मीमैन तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल को SAP बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में केवल एक्स-आर्मीमैन को ही इसमें रखा जाता था। इस बार ex-CAPF भी जो है एक पैरामिलिट्री जवान, उनको भी अनुबंध पर इसमें नियोजित किया जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान के अंतर्गत टॉय ट्रेन के परिचालन हेतु नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल को 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपये की स्वीकृति देते हुए उनके माध्यम से कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का था। वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर 1000 रुपये प्रति छात्र
प्रति माह को संशोधित करते हुए 2,000 रुपये प्रति छात्र प्रति माह पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके लिए 19,56,00,000 के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है। इसके अंतर्गत वर्ष 26-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा 1.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख किए जाने और इसके फलस्वरूप 117,98,40,000 की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अगला एजेंडा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1,200 रुपये वार्षिक, कक्षा 5 से 6 तक 2,400 रुपये वार्षिक, कक्षा 7 से 10 तक 3,600 रुपये वार्षिक, कक्षा 1 से 10 तक छात्रावासी को 6,000 रुपये वार्षिक पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके फलस्वरूप 17,51,56,00,000 रुपये के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। निर्णयों के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज पहले एवं दूसरा एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का था। पहले एजेंडा में 25-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1,200, कक्षा 5 से 6 तक 2,400, 7 से 10 तक 3,600 किया गया तथा छात्रावासी के लिए कक्षा 1 से 10 तक 6,000 वार्षिक पुनर्निर्धारित किया गया। इसी के अनुरूप 529,64,00,000 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का दूसरा एजेंडा वित्तीय वर्ष 25-26 से केंद्र प्रायोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में है। इसकी स्वीकृति दी गई। पूर्व में यह अधिसीमा 1.5 लाख थी, इसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तीसरे एजेंडा के अंतर्गत संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, रिवाइज बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप 2025-30 की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। चौथा एजेंडा था उच्च शिक्षा विभाग का भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 87,81,43,40,000 रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूर्व में इसमें 14,52,00,000 की योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसको रद्द किया गया। नई योजना में म्यूजियम और ऑडिटोरियम ये दोनों भी सम्मिलित किए गए हैं और इसके चारदीवारी को भी सम्मिलित किया गया। पांचवा एजेंडा उच्च शिक्षा विभाग का था, जिसके अंतर्गत नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु 161 पदों का सृजन तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यबल को वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का छठा एजेंडा था, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र बल BSAP-1 गोरखा वाहिनी की स्थापना के लिए नौबतपुर अंचल में 30 एकड़ भूमि के भू अर्जन हेतु 40,54,41,38 रुपये की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस SAP
को वर्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैप जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक एक्स-आर्मी मैन तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में केवल एक्स-आर्मी मैन को ही इसमें रखा जाता था। इस बार एक्स सीएपीएफ भी जो है एक पैरामिलिट्री जवान उनको भी अनुबंध पर इसमें नियोजित किया जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान के अंतर्गत टॉय ट्रेन के परिचालन हेतु नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल को 5,81,73,000 रुपये की स्वीकृति देते हुए उनके माध्यम से कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का था। वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर 1,000 रुपये प्रति छात्र प्रति माह को संशोधित करते हुए 2,000 रुपये प्रति छात्र प्रति माह पुनः निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके लिए 19,56,00,000 के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है। इसके अंतर्गत वर्ष 26-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा 1.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख किए जाने और इसके फलस्वरूप 117,98,40,000 की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अगला एजेंडा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1,200 रुपये वार्षिक, कक्षा 5 से 6 तक 2,400 रुपये वार्षिक, कक्षा 7 से 10 तक 3,600 रुपये वार्षिक, कक्षा 1 से 10 तक छात्रावासी को 6,000 रुपये वार्षिक पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके फलस्वरूप 1,751,56,00,000 रुपये के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।